गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं किशन कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि मेरा पहला वीडियो था बिग एम पे, जिसमें मैं आप लोगों को बस इतना बताया था कि अगर कंडीशन फेल हो जाए, यानी जो बिग एम का कंडीशन है अगर वो फेल हो जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, आज इसमें हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग पूरी मैक्सिमम जेड की वैल्यू निकाल के देखेंगे क्या इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या फिर ये भी फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसमें मैक्सिमम जेड की वैल्यू देखते हैं निकल पा रहा है या फिर नहीं। तो कैसे पता चलेगा, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, इनइक्वालिटीज चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि किस इनइक्वालिटी में स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा और किस में सरप्लस। तो ये जरूरी होता है कि हम लोग इनइक्वालिटी को चेक करें कि लेस है ग्रेटर है कि आर इक्वल टू है। चलिए, तो देखिए मैक्स जेड 2x1 प्लस 4x2। अब आपको ये भी पता है कि जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं किस में करते हैं, इनइक्वालिटी में करते हैं। तो देखिए इनइक्वालिटी ये है, ये है, ये तो इक्वालिटी है। तो आपको ये भी पता है कि अगर लेस देन रहता है, लेस देन है तो स्लैक यूज करते हैं, अगर ग्रेटर देन रहता है तो सरप्लस, और सरप्लस के साथ साथ आपका क्या आता है, आर्टिफिशियल। अगर इक्वल टू है तो केवल आर्टिफिशियल। तो ये आपको पता है, और नहीं पता है तो फिर आप लोग ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, 2x1 प्लस x2। अब स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए s1। फिर सेकेंड आपका है 3x1 प्लस 2x2। अब ग्रेटर देन है तो इसमें क्या यूज करेंगे, सरप्लस। तो सरप्लस आपको पता है किसके साथ लिखते हैं, माइनस के साथ। अब देखिए s1 में जीरो गुणा के तो जीरो ही है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए, सरप्लस यानी s2, सरप्लस के साथ साथ आर्टिफिशियल a1। फिर थर्ड हमारा देखिए x1 है, 2x2 है। अब ये इक्वल टू है तो इक्वल टू में हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, आर्टिफिशियल। तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, s1 0 इंटू s2 0 इंटू a1 प्लस a2। पहले हम लिख देते हैं फिर आपको समझा देते हैं कि ये क्या है। देखिए इनइक्वालिटी में क्या करते हैं कि केवल एक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहला अगर इक्वेशन देखें हम लोग, तो पहले में हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए हैं, स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल प्लस के साथ इंट्रोड्यूस होता है, आपको पता है, नहीं पता तो जान जाइए। फिर देखिए बाकी ये सब क्या है, जीरो है। आपको पता है ना, किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो 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 जीरो। लिखने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन इसकी क्या करते हैं कि जब हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। फिर देखिए सेकेंड की बात करें तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के साथ साथ सरप्लस में आपका आर्टिफिशियल आता है। तो देखिए इतना तो ये आपका क्वेश्चन ही हो गया। अब s1 क्या जीरो के साथ है, कोई वैल्यू नहीं इसका, सरप्लस इंट्रोड्यूस किए, सरप्लस के साथ साथ आर्टिफिशियल। क्लियर? और ये 0 a2 कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसे हम लोग इसमें किए, यहाँ पे a2 इंट्रोड्यूस किया, बाकी ये सब क्या है, जीरो है। क्लियर? फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि देखिए x1 x2 s1 s2 a1 a2 ये सभी क्या है, जीरो है या फिर जीरो से बड़ी है। क्लियर? अब ये तो हमारा सब्जेक्ट टू कंडीशन हो गया। क्या मैक्सिमाइजेशन को भी चेंज करते हैं? तो हाँ, चेंज करते हैं। इसमें केवल आर्टिफिशियल का कॉस्ट माइनस ही हम रखते हैं। देखिए 0s1 0s2
प्लस माइनस एम A1। पहले देखिए हमारा क्या है, A1 है, प्लस माइनस एम A2, यानी केवल और केवल आर्टिफिशियल कॉस्ट कितना होता है, माइनस एम होता है। बाकी जो भी वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो स्लैक हो या सरप्लस हो, उसका कॉस्ट कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्लियर है? एक बार आप फिर से देख लीजिए कि मैक्सिमाइजेशन में क्या करते हैं, पहले जो वैल्यू आता है x1 x2 x3 जो भी रहेगा उसको वैसे ही लिखते हैं, प्लस जो भी वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो स्लैक हो या सरप्लस हो, उसका कॉस्ट कितना होता है, 0 0 होता है। केवल और केवल आर्टिफिशियल का कॉस्ट कितना रखते हैं, माइनस एम रखते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए कि अगर लेस देन है तो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर सरप्लस है तो ग्रेटर देन है तो सरप्लस के साथ साथ आर्टिफिशियल, अगर इक्वल टू है तो केवल आर्टिफिशियल। तो देखिए पहले में S1 इंट्रोड्यूस किए, दूसरे में देखिए ये इंट्रोड्यूस किए, और तीसरे में देखिए ये। बाकी ये सब तो देखिए 0 के साथ है, देखिए 0 0 है, तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहता है। यहाँ तक क्लियर? चलिए इसको इरेज करें, क्योंकि जगह तो है नहीं, इरेज करेंगे तभी लिखेंगे। चलिए, या फिर देखिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी। गिवन एलपीपी कभी कभी 3 नंबर में आपसे पूछ देगा कि एक एलपीपी दे दिया, कहेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मैट्रिक्स फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये है, ये आपका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए इसको इरेज करेंगे तभी हम कर पाएंगे। ठीक है? तो चलिए मैट्रिक्स फॉर्म भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल है सब्जेक्ट टू कंडीशन में, उसके कोफिशिएंट को राइट करते हैं। जो भी वेरिएबल है हमारा सब्जेक्ट टू कंडीशन में, उसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो देखिए x1 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, x1 का 3 है, x1 का 1 है, हो गया। x2 का 1 2 2 1 2 2 मैट्रिक्स बना देते हैं। फिर S1 का देखिए 1 0 0 1 0 0, S2 का देखिए 0 -1 0 0 -1 0, फिर 0 1 0। देखिए A1 कहाँ गया, A1 0 1 0 हो गया, 0 0 1 0 0 1। क्लियर? केवल हम लोग क्या किए, x1 x2 s1 s2 a1 a2 इन सभी का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखे हैं। तो इतना तो आप लोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो सीखिए कैसे करते हैं। ठीक? फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे वेरिएबल है, पहले x1 है तो x1, फिर x2 है तो x2, s1 s2 a1 a2 राइट करते हैं। अगर इसमें से किसी को भी ऊपर नीचे लिखेंगे तो मैट्रिक्स हमारा पूरा क्या गड़बड़ है, यानी आंसर पूरा गलत आएगा। तो ये आप लोग इसके ऑर्डर को भी ध्यान देंगे। क्लियर? फिर इज इक्वल टू 18 30 26, यही हमारा क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है। क्लियर? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग इतना कैपेसिटी है कि आप लोग इतने जल्दी समझ जा रहे, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। चलिए, तो इसको इरेज करते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद एक आपका आता है IBFS।
इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए ये मैट्रिक्स है, इसमें ये सारी वैल्यू को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि कहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। 3 रो है, 1 2 3, यानी 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। आप लोग देखिए कहाँ है, देखिए तो देखिए पहला हमारा क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए किसको किसको मिल रहा है, ये हमारा x1 है, x2 है, s1 है, s2 है, a1 है, a2 है। तो देखिए पहला 1 0 0 1 0 0, यानी पहला s1 हो गया। 0 1 0 0 -1 हो गया, तो -1 नहीं लेना है। 0 1 0 क्या हो गया, a1 हो गया, फिर हमारा a2 हो गया। अगर S1 A1 A2 को हम लोग कंबाइन करें तो हमारा क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। और बाकी सब क्या बनेंगे, जीरो करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, जीरो। तो देखिए क्या करते हैं, x1 x2 s2 बराबर क्या करेंगे, जीरो, यानी ये पूरा जीरो और ये पूरा जीरो। तब हमको क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ से ये गायब हो गया, ये गायब हो गया और ये भी गायब, क्योंकि जीरो कर दिए। ओके, तो फिर क्या बचा, S1 A1 A2 बराबर, इधर आपका कितना होगा, 18 30 26। यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को, बच्चों दोस्तों, कोई समस्या नहीं, वेरी गुड। चलिए अब क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैट्रिक्स क्लास 12 में हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही। तो यहाँ से S1 आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, और राइट हैंड साइड आपका क्या आएगा, 18 30 26, यानी S1 की वैल्यू 18, A1 की वैल्यू 23 और A2 की वैल्यू 26। यानी आप लिख सकते हैं S1 बराबर 18, A1 बराबर 30 और A2 बराबर 26। यहाँ तक कोई समस्या, देखिए इतना तो आपको जनरली सब मेथड में करना है, बिगियम, सिंप्लेक्स, टू फेज, ड्यूअल सिंप्लेक्स, सब में करना है। मेन जो स्टार्ट होता है वो होता है टेबल। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तब फिर हम लोग आते हैं टेबल पे, और नहीं आया हो तो फिर आप एक लोग पहले इसको देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये मेन है। अगर यही नहीं होगा तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, चलिए, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलिए तो देखिए हम टेबल बना लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको टेबल बनाने आता है। अगर नहीं आता तो फिर सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट देखिए हमारा क्या होता है, YB होता है। YB में हमारा क्या होता है कि जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से हम लोग निकाले थे, S1 A1 A2 निकाले थे, तो YB में क्या होता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के वेरिएबल होते हैं। कह सकते हैं कि जो हमारा S1 A1 A2 है वो हमारा क्या, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का है। फिर इसके करेस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, CB। C का मतलब होता है कॉस्ट, C का मतलब होता है कॉस्ट। तो देखिए स्टार्टिंग में मैक्स Z बराबर वो क्या था, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 माइनस MA1, इस टाइप का था ना। फिर माइनस MA2 था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, S1 का कॉस्ट कितना है, 0 है, S2 का कॉस्ट कितना है, A1 का कॉस्ट कितना है, और M1 A2 का कॉस्ट कितना है, तो वो हमारा क्या है, इसके करेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है। क्लियर। फिर एक्स भी हमारा क्या, 18 30 26। ये आपको देख के लग रहा है कि इक्वल टू का जो राइट हैंड साइड था
वो वैल्यू है? जी हाँ, वो वही वैल्यू है। फिर x1 x2 s1 s2 a1 a2, और इसके अंदर सोच रहे हैं क्या, ये मैट्रिक्स फॉर्म जो लिखे थे ना कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये पूरा आपका वही है। देखिए लिखे थे ना, इसके ऊपर x1 x2 ऐसे लिखे थे, तो ये पूरा आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और इसके ऊपर क्या है, कॉस्ट है। x1 का कॉस्ट देखिए 2 है, x2 का कितना 4 है, और s1 का 0 है, s2 का 0 है, a1 का -m है, और a2 का -m है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारा काम क्या होता है कि टेबल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको आप चाहे तो फर्स्ट टेबल भी राइट कर सकते हैं, या फिर राइट नहीं भी कर सकते हैं। आप कर लीजिए, आपके मन के ऊपर है। इसको लिख लीजिए फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल। चलिए, तो सबसे पहला वर्क होता है हमारा क्या, जेड। जेड कैसे निकालते हैं? तो आप लोग सोच रहे होंगे सर जेड कैसे निकालते होंगे, सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं कि वाई बी का किस में मल्टीप्लाई करते हैं, सी बी में। यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। पॉसिबल है? सर गलत आप बता रहे हैं, गलत है। देखिए क्या करते हैं, करते क्या है, सी बी का, ये हमारा सी बी हो गया, एक्स बी में मल्टीप्लाई करते हैं। किस में मल्टीप्लाई करते हैं, सी बी का एक्स बी में। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें। तो देखिए इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे -30m, इसका इसमें करेंगे -26m। तो फिर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चाहे तो फिर से फार्मूला लिख देते हैं, समेसन सी बी एक्स बी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, फिर जो आएगा जोड़ देंगे। तो जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 56m माइनस के साथ आएगा। देखिए ये 0 हो गया, ये -30m हो गया, और ये -26, तो दोनों माइनस है, m के साथ है, जोड़ दिए कितना, -56, 56m आया। फिर इसके बाद निकालते हैं जेड जे। जेड जे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सी बी का x1 में, फिर सी बी का x2 में, सी बी का s1 में, सी बी का s2 में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ देते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा है ना आप लोग को? चलिए, तो ध्यान देते हैं, पहले डस्टर को रख देते हैं। फिर ध्यान दीजिए, ये सी बी है, x1 में मल्टीप्लाई किए, तो ये 0 है, तो 0 आएगा। इसका किए तो -3m आएगा, और इसका किए तो -m, यानी 0 प्लस -3m प्लस -m। देखिए 0 -3m -m। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, -4m आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4m। फिर 0 -2 तो कितना आएगा, -4m आएगा ना। चलिए 0 0 0 0 प्लस m 0, तो देखिए 0 -m 0, तो कितना आ गया, -m आ गया। फिर देखिए 0 0 -m, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? किए क्या है, सी बी को उठाएं, x1 में मल्टीप्लाई किए, फिर जोड़ दिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर जोड़ दिए। तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि पहले जोड़ दिए बाद में मल्टीप्लाई, गलत। इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, और इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई बाद में आप जोड़ देंगे, इतना आया। ठीक है, फिर जेड जे के नीचे निकालते हैं, जेड जे माइनस सी जे। अब सी जे कहाँ पे है, तो देखिए ऊपर है ना, सी जे है कि नहीं, आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा रुकिए देखते हैं। चलिए दिख रहा है कि ये जेड जे है और ये सी जे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है। तो ये -4m है, 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -4m -2। फिर ये -4m में से 4 घटा दे तो -4,
0, ये m, ये 0, ये 0 आएगा। पहले देखिए ZJ है तो पहले इसको रखना है, बाद में इसको रखना है। -m में से -m जाएगा, -m में से -m घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो गया 0। वैसे आपका ये भी 0। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? सर बात तो एक है, तीनों तो एक ही बोले हैं। नहीं, कोई समस्या नहीं है आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़े। देखिए फिर क्या करते हैं, ZJ माइनस CJ, ये देखिए जो वैल्यू आया है ZJ माइनस CJ, इसमें हम लोग चेक करते हैं मोस्ट निगेटिव, यानी सबसे ज़्यादा किसके पास माइनस है। तो देखिए 4m माइनस 2, 4m माइनस 4, बाकी सारा प्लस है। इन दोनों में देखें तो ये ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये -2 है, -4 है, तो ये हमारा क्या होगा मोस्ट निगेटिव, यानी ये ऐसे अंदर जाएगा। कहाँ पे? ये, यानी ये अंदर जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे, यानी इन तीनों में से कहाँ पर आएगा इसका हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यही आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या मोस्ट निगेटिव है। चलिए अब जब ये यहाँ पे आएगा तो इन तीनों में से जाएगा कौन? जाएगा कौन? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो हमेशा किसके करेस्पॉन्डिंग होता है? XB, यानी XB के करेस्पॉन्डिंग होता है। तो पहला हमारा 18 है, दूसरा 30 है, फिर तीसरा 26 है अपॉन, देखिए कौन इंटर कर रहा है? x2 ना, x2, तो 18/1 18, फिर 13/2 15, फिर 26/2 13। लिखा क्या है? मिनिमम रेशियो, तो लेंगे क्या? मिनिमम। तो देखिए मिनिमम यही है, यानी ये हमारा क्या होगा? बाहर। तो कौन बाहर जाएगा? A2, क्योंकि देखिए A2 ही ना क्या मिनिमम है, तो A2 हमारा बाहर जाएगा और उसकी जगह क्या आएगा? X2। यहाँ तक क्लियर? अब एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि अब हमको क्या करना है, इसको इरेज करना है। कि हम तो इसी में करेंगे, आप लोग तो इरेज नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं? नहीं ना। आप इसको एक बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको लिख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा ऐसे गया, ये हमारा ऐसे गया और ये हमारा ऐसे बाहर गया। तो देखिए दोनों यहाँ पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं की एलिमेंट। क्या बोलते हैं? की एलिमेंट। हमको की एलिमेंट मिल गया, यानी हमको खोजना ही रहता है कि की एलिमेंट हमारा कहाँ बन रहा है। यहाँ बन गया, जैसे की एलिमेंट मिल गया फिर इसको क्या करेंगे? नया टेबल बनाएंगे। न्यू टेबल में देखिए क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए, की एलिमेंट मिला, की एलिमेंट मिल गया, इसको क्या करते हैं? 1 करना है। आप कहेंगे सर 1 घटा दे सब में, तो नहीं, की एलिमेंट को 1 करने के लिए या तो आप डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। आप कहेंगे नहीं, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, यानी डिवाइड करना है। कहाँ से? ध्यान देंगे, XB से लेके पूरा लास्ट, यानी मिनिमम रेशियो के पहले तक हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, XB से लेके कहाँ तक चेंज करते हैं? मिनिमम रेशियो के पहले तक चेंज करते हैं। इसको 1 करना है तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड किए 1, 0 0 0, 2 से डिवाइड किए तो 1/2।
2 से डिवाइड किया तो 1/2 और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं 1/2। दिख रहा है क्लियर। चलिए आप लोग टेबल मत बनाइएगा क्योंकि इसको भी तो चेंज करना है। सिंप्लेक्स पढ़े हैं ना, इन सबको भी चेंज करते हैं क्योंकि की एलिमेंट के ऊपर अगर कुछ रहेगा तो 0 करना है। तो आप लोग डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ फिर से आपको लिखना पड़ेगा। ओके चलिए अब ये 1 हो गया, की एलिमेंट 1 हो गया, इसके ऊपर क्या करना है 0। क्या करना है 0। अगर मान लीजिए हमारा क्या R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। R3 वाला क्या है की एलिमेंट है। तो अब ध्यान दीजिए इसको क्या करना है 0। कैसे, ये आपका R2 है R2 है, लेकिन हमको घटाना है की एलिमेंट को ही घटाना है, की एलिमेंट का यूज करना है। तो की एलिमेंट हमारा क्या R3 है, ये 1 है। अगर R2 में से R3 को घटाएं यानी 2 में से 1 को घटाएं, क्या 0 आएगा? नहीं। अगर R3 में 2 से गुणा कर दें तब तो 0 हो जाएगा। 2 1 कम 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। चलिए तो R2 को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 30 है माइनस, यहाँ पे 3 है माइनस, यहाँ पे 2 है माइनस। कैसे चेंज करना है, हम चाहते हैं तो टेबल में ही कर देते हैं, लेकिन आप इसको बाहर निकाल के साफ सुथरा अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए हमको स्टेप यही करना है कि R2 में से R3 को घटाना है, लेकिन 2 के मल्टीप्लाई के साथ। तो देखिए 2 हो गया 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 घटाना है। चलिए 2 से गुणा करना है, फटाफट करते हैं। केवल एक आप समझ जाएंगे ना, बाकी दूसरा ऐसे ही हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। तो केवल एक समझिए, सब नहीं। देखिए R3 में 2 से गुणा कर दिए। अब R3 की वैल्यू लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 0 0 और ये 1/2 है। तो देखिए 13 दूना 26, 26 में से 30 गया तो आपको कितना आएगा 26 यानी 4 आएगा। फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया, 3 में से 1 गया 2 2 1 जा 2 में से ये गया 0। देखिए की एलिमेंट के ऊपर 0 आ गया ना। फिर 2 का गुणा किया 0, इसका इसमें किए तो कितना आया 2 का गुणा 0 में किए 0 और ये -1, ये आपका +1 और ये इससे कटा कितना है -1 आया। समझ में आया आपको। देखिए ये किए, पहले R2 को पूरा लिखें क्योंकि चेंज R2 को करना है, की एलिमेंट के ऊपर 0 करना है। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इस पूरे में 2 से गुणा करेंगे फिर घटा देंगे। तो देखिए R3 में पूरे में 2 से गुणा किए फिर इसको घटा दिए, तो हमारा वैल्यू क्या क्या है 4 2 0 0 -1 1 -1। अब क्या करते हैं R2 को लिखते हैं। अब क्या करते हैं R2 को लिखते हैं। तो पहले देखिए कितना है 4 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, फिर -1, फिर 1, फिर -1। तो ये देखिए की एलिमेंट के ऊपर हो गया 0। अब देखिए इसके ऊपर भी 1 है तो इसको भी 0 करना है। की एलिमेंट के ऊपर जितने सारे वैल्यू रहेंगे सबको 0 करेंगे, सबको 0। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 हो जाएगा। तो देखिए बाहर निकाल के ही कर लेते हैं, या फिर ऐसे देखिए 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1/2 गया तो 2 2 4, 4 में से गया 3, तो ये कितना हो गया 3/2। 18 में से 13 गया तो कितना आ गया 5। 0 में से 1 गया 1, 0 में से 0, 0 में से 0 और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। अब आप सोच रहे हैं कहाँ कहीं प्लस कहीं माइनस, तो आपको रखना कैसे है, पहले R1 को लिखना है फिर R3 को।
पहले R1 को लिखना है, फिर R3 को लिख के घटा देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? चलिए, अब ये आपका क्या है, न्यू टेबल यानी सेकेंड टेबल, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड। क्लियर? फर्स्ट टेबल में हम लोग जेड निकाले, जेड माइनस सी निकाले, मोस्ट निगेटिव देखें, फिर की एलिमेंट बनाए, की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पूरे को हम लोग चेंज किए, यानी इसके ऊपर 0 किए तो बाकी ये सब भी चेंज हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग ये भी चेंज हो गया। अब क्या यहाँ पे हम लोग चेंज किए? आप कहें सर नहीं चेंज किए, तो यहाँ पे देखिए A2 बाहर निकला था ना, A2 बाहर निकल गया तो आया कौन, X2 आया था, तो X2 का कॉस्ट कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 4। क्लियर? और एक बेनिफिट बताएं आपको, यहाँ से A2 बाहर निकल गया ना, तो यहाँ से भी A2 को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, खाली कर दीजिए, जाओ तुम भी बाहर जाओ। जब यहाँ से A2 को बाहर निकाले, यानी केवल और केवल आर्टिफिशियल के साथ करेंगे, अगर यहाँ से आर्टिफिशियल को बाहर निकाल दिए तो जाओ भैया तुम भी बाहर जाओ, कैलकुलेशन आसान हुआ। आप कहेंगे सर पहले बता दिए तो नहीं करते, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। यहाँ से बाहर निकाले तो यहाँ से भी बाहर, अब इसको भी इरेज कर लेते हैं। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से जेड निकालेंगे। अब ये देखिए सेकेंड टेबल के लिए, इसके पहले जो निकाले थे फर्स्ट टेबल, अब ये हमारा क्या सेकेंड टेबल के लिए, इसका इसमें किए 0, इसका इसमें किए -4m, और इसका इसमें किए 13 चौका 52, ये हो गया। क्या दोनों जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों क्या आपका अलग अलग है। क्लियर? फिर अब इसका इस पे करेंगे 0 -2m, अब फिर ये आपको कितना आएगा, 2 आएगा, यानी -2m + 2 आएगा। देखिए 0 0 4, अब इसको भी हटा देते हैं क्योंकि अब ये नया टेबल है। फिर 0 0 0 0 + m 0 0 -m 0, और ये तो हट गया तो यहाँ से भी हटा देते हैं। क्लियर? देखिए एक कैलकुलेशन आसान हो गया ना, हटा दिए तो, लेकिन यहाँ पे रहेगा, बस इसका टेबल हटा देंगे। क्लियर? अब क्या निकालना है, जेड माइनस सी जे, तो जेड देखिए ये हमारा है और सी जे हमारा ये, घटाइए 2m में से +2 है तो -2 करेंगे तो कितना आएगा, -2m, 4 में से 4 गया 0 0 m 0, और ये हट गया। देखिए और आसान हो गया, यानी केवल आप लोगों को क्या किए, पहला टेबल सिखाएं। पहला टेबल सीखने के बाद देखिए गजब का कमाल, एकदम आराम से चल रहा है, समझ में भी आ रहा है आप लोग को। बस तो मेन क्या है आपका, पहला टेबल सीखना। चलिए अब फिर क्या करते हैं, जेड जे माइनस सी जे चेक करते हैं, मोस्ट निगेटिव सब पॉजिटिव, भैया बस एक को नेगेटिव, क्या है, बस भैया ही नेगेटिव है, तो यानी ये हमारे क्या जाएंगे, इससे हुर से अंदर जाएंगे, क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे। अब अंदर तो आ गए, कहाँ पे आएंगे, इन्हीं तीनों में से ही आएंगे। अब भैया तो ये अभी अभी आए हैं तो ये तो कहेंगे जाएंगे नहीं, तो अब इन्हीं दोनों में से ही कोई जाएगा, तो कैसे पता, क्या निकालेंगे, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो में देखिए क्या होता है, एक्स भी रहता है, इंटर कौन कर रहा है, x1 अपॉन x1। ठीक है, चलिए तो डस्टर को फिर से रखते हैं। देखिए 5 है अपॉन ये कितना है, 3/2, इट मीन्स 10/3, इट मीन्स 3.33। ये 2 बटा का ऊपर आ जाएगा 10, 10/3 इतना आ जाएगा। फिर ये देखिए 4/2 बराबर 2, और ये कितना हो गया, 13 बटा 1/2, यानी कितना हो गया, 26। अब लेकिन आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए ना, तो मिनिमम कितना है आपका, 2 है,
तो 2 हमारा क्या होगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, यानी 2 देखिए किसके करेस्पॉन्डिंग है, A1 के, यानी A1 बाहर गया और ये भैया अंदर आए, तो कहाँ पे बना है, ये बना, ये ऐसे अंदर आए, ये ऐसे बाहर गए, तो ये हमारा की एलिमेंट हो गया, फिर से 2 आ गया। अब की एलिमेंट हमको मिल गया तो फिर से नया टेबल बनाना होगा। तो एक टेबल में केवल काम करते हैं की एलिमेंट को पहचानना, जैसे ही मिल जाता है फिर नए टेबल में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इरेज कर दे सबको, आप लोग नया टेबल बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करते हैं। अब A1 वाले भैया बाहर गए तो ये इनको भी बाहर कर देते हैं। अब इनके जगह कौन आएगा, ये X1 वाले भैया, X1 के साथ साथ कितना आएगा, 2 आएगा। अब A1 भी गए बाहर तो A1 का भी टेबल क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक, अब जो हमको गुणागरित करना है कहाँ से, XB से लेकर केवल S2 तक ही करना है, क्योंकि A1 भी गए तो यहाँ से भी वो चले गए बोरिया बिस्तर बांध के। ठीक है, चलिए इसको करना है 1, तो क्या करें, आप कहेंगे सर भाई 2 से गुणा कर दीजिए, सॉरी 2 से गुणा भाग करते हैं तो 1 आएगा, और इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 0 0 और ये आ गया, इसके नीचे 0, इसके ऊपर 0। अब इसके पहले वाले में क्या था, सब ऊपर ही थे 0 0, अब इनके ऊपर जी और नीचे जी, अरे ये तो गाना हो गया, चलिए जाने दीजिए। इसके नीचे 0 करना है, मान लिए R1 R2 R3 मान लिए। चलिए तो देखिए R2 तो हो गया 1, इसके ऊपर यानी R1 को चेंज करना है, लेकिन R2 को घटाने पर ही करना है। अब ये 3/2 है और ये 1 है, तो अगर इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें फिर घटा दें, 0 हो जाएगा। चलिए पहले R1 को लिखते हैं 5, 3/2 माइनस करना है, 0 1 0, 3/2 है, R2 पहला कितना 2 है, फिर 1 है, फिर 0 0 है, फिर -1/2 है। तो देखिए इससे ये कटा 3, 5 में से 3 गया 2, 3/2, 3/2 गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, अब 3 1 कम 3/4 हो गया, समझ में आया। चलिए अब आप लोग समझदार हो गए हैं, इतने अच्छे से सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख लेंगे। कितना आपका है 2 0 0 1 3/4। अब 1 के ऊपर तो हो गया 0, अब नीचे चाहिए 0, तो इनको भी कर लेते हैं हीरो। क्या कर लेते हैं, हीरो। चलिए R3 को चेंज करना है, फटाक से कर लेते हैं R3 R1। अब देखिए ये 1 है, ये 1/2 है, तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 0 होगा। चलिए 13 1/2 1 0 0 घटाना है, घटा दिए। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी कर देते हैं। गुणा करना है, वो भी कर देते हैं। R1 2 है 1 है 0 0, 2 है 1 है 0 है 0 है, फिर -1/2 है। इससे ये कटा 1, 12 13 में से 1 गया 12, ये दोनों सेम हो गया 0, ये आपका 1 और ये आपका 0, माइनस से माइनस प्लस, ये कितना हो गया 1/4 हो गया। चलिए तो देखिए फर्स्ट हमारा कितना है 12, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1/4। अब
अब ये हमारा कैसा टेबल है, तीसरा टेबल है। अब फर्स्ट हम लोग क्या निकाले, की एलिमेंट चेंज किए, फिर सेकंड वाले में की एलिमेंट निकाले, चेक किए, फिर चेंज किए। अब ये हमारा थर्ड जो कि आ गया, की एलिमेंट हमको 1 मिला था, उसके करस्पॉन्डिंग 1 0 सब कर लिए। अब क्या चेक करते हैं फिर से कि इसमें भी इसको भी सॉल्व करते हैं, यानी ZJ माइनस CJ निकालते हैं, तो क्या ये निगेटिव आता है या पॉजिटिव ही आ जाता है। तो चेक करते हैं 0 2 दूना 4 12 चौक 48, तो कितना आ गया 52 52। अब देखिए इसको फिर से रख देते हैं 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0। अब देखिए ये कितना हो गया -1, 2 इंटू -1/2 प्लस इसका करेंगे तो कितना आएगा 1/4 इंटू 4, इससे ये कटा, इससे ये कटा, -1 + 1 कितना आ गया 0। चलिए ये 0 और इसको तो हटा दिए, और ये सब भी आपका हट जाएगा, क्योंकि जब तक मोस्ट पॉजिटिव या निगेटिव नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको मिनिमम रेशियो नहीं निकालते हैं। अब ZJ माइनस CJ, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0 0 0, और ये भैया तो हट गए। सारा पॉजिटिव कहिए या फिर 0 कहिए आ गया। जब ये सारा पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ पे मिनिमम रेशियो नहीं निकालते हैं। तब क्या लिखेंगे, सिंस डेल्टा IJ जो कि वैल्यू होता है ZJ माइनस CJ के बराबर होता है, ZJ माइनस CJ को ही डेल्टा IJ बोलते हैं। और ये देखिए या तो 0 है या 0 से बड़ा है, यहाँ पे तो सब 0 है, तो इसको क्या कर देते हैं, ठीक है। यानी जैसे ही ZJ माइनस CJ की वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे ही पॉजिटिव आता है हम रुक जाते हैं, स्टॉप, अब आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। फिर जब आगे नहीं बढ़ना है तो करेंगे क्या, YB में आते हैं। किस में आते हैं, YB में। YB की वैल्यू किस में देखते हैं, XB में। किस में चेक करते हैं, XB में। तो देखिए S1 की वैल्यू कितना है 2, X1 की वैल्यू कितना है 2, X2 की वैल्यू कितना है 12, ये 3 वैल्यू हमको मिला। अब हम लोग निकालते हैं मैक्सिमाइजेशन। तो याद है आपको मैक्सिमाइजेशन का मैक्स Z कितना था आपका 2x1 + 4x2, बस यही दिया था। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था इसमें केवल इतना ही दिया था, बाकी S1 S2 ऐसा हम लोग अपने से इंट्रोड्यूस किए थे, उससे नहीं मतलब, केवल और केवल जो क्वेश्चन में दिया रहता ओरिजिनल में उसमें देखेंगे। x1 की वैल्यू कितना है 2 है, x2 की वैल्यू कितना है 12 है, 2 × 2 + 4 × 12 बराबर 52। अब आप कह रहे हैं सर 52 कहीं देखे हैं, हाँ यहाँ देखें, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो Z है और जो मैक्सिमाइजेशन Z है दोनों वैल्यू सेम आया। जैसे ही दोनों वैल्यू सेम आएगा यानी आपका आंसर एकदम राइट, 100% राइट है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं बिगियम को, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा बीच में, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। अब इसी को इस पर स्टॉप करते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। बहुत हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे सर कब से बता रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। नहीं, आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे ना तो ही सही है। जल्दी में सीखने में वो कुछ दिन रहता है, कुछ दिन नहीं। आराम से सीखिए, अच्छे सीखिए। थोड़ा कभी कभी बोलने में लड़खड़ा जाते हैं तो वो ध्यान नहीं, बस आप लोगों को सीखना है, बस जिद कीजिए, सीखना है तो सीखना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आज अपने स्टडी को कंप्लीट कीजिए और मस्त रहिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।